गुरु नानक। धन बाबा नंद सिंह जी। जन्म कथा बाबा नंद सिंह जी की। बाबा जी को करेला वाले क्या कहते थे। बाबा जी का न गांव कलेरा न नानकसर की सीमा कलेरा, फिर बाबा जी के साथ कलेरा इतना जुड़ा चुका है कि अगर कहीं अकेले नानकसर का नाम ले तो कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता, पर कलेरों का सिर्फ नाम लेने की ज़रूरत है, एकदम सबके कान खड़े हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है जब बाबा नंद सिंह जी संसार का चक्कर लगाकर जंगलों में भारी तपस्या करते हुए अपने गांव शेरपुर में पहली बार आए और बाहर 9 गज की कब्र पर आसन लगाया, जहां लोग डरते जाते नहीं थे। बाबा जी ने वहां आकर डेरा लगा लिया। जब गांव के लोगों को पता चला, दर्शनों के लिए बढ़ चढ़ कर आ गए। इस बात का भी पता चला कि यह महापुरुष तो हमारे गांव का ही है। बाबा जी का तेज तप देखकर सबका हृदय शांत हो गया और यह खबर आसपास के गांव में भी फैल गई। इस करके कलेरों की संगत भी दर्शनों के लिए जाने लगी। एक दिन कलेरों की संगत ने सरदार रत्न सिंह के नेतृत्व में विनती की, जी यह जगह बहुत भयानक है, यहाँ संगत डरती आ नहीं सकती। इस करके हमारे गांव कलेरा पर कृपा करो, हम सेवा करेंगे। बाबा जी जानते थे कि जिस स्थान पर हमने विराजमान होना है वह तो इससे भी भयानक है, पर बहाना कलेरा वालों द्वारा बन रहा है। कलेरा संगत की विनती मानकर बाबा जी 9 गज की कब्र से चल पड़े और चलते चलते जहां आज नानकसर गुरुद्वारा है, यहाँ आकर खड़े हो गए और कहने लगे कि यह जगह बहुत रमणीक है और एकांत है, यह जगह ठीक है। यह वचन सुनकर संगत ने सोचा कि यह जगह तो 9 गजों वाली जगह से भी भयानक है और डरावनी है, क्योंकि यहाँ बहुत भारी जंगल था और यहाँ भयानक डरावने और खतरनाक जानवर थे, और इस बात की भी बड़ी चर्चा और डर था कि यहाँ भूत प्रेत भी रहते हैं, जिस कारण दिन के समय भी यह कोई आदमी नहीं गुजरता था। पर बाबा जी के वचन के आगे संगत ने सद्वचन किया। सो बाबा जी ने यहाँ आसन लगा लिया और सेवा करने वाले संगत के मुख्य सेवक सरदार रत्न सिंह जी थे, तथा और भी कलेरों की संगत ने काफ़ी हिस्सा डाला और बाबा जी के हर वचन को सच करके मानते रहे। कोई बाहर से रागी या कोई संगी बाबा जी के दर्शनों के लिए आते थे, और अगर उन्होंने रात को रहना होता था तो उसको गांव कलेरा भेज दिया जाता और कलेरा वाले बाबा जी का संगी जानकर सेवा किया करते थे। इस कारण बाबा जी ने करेला वालों की सेवा के बदले उनको इतना मान बख्शा, हमेशा के लिए अपने आप को करेला वाला कहलावा लिया। अनित्य समय में बाबा जी देहरादून विराजे हुए थे। अलग अलग गांव की संगत प्रार्थनाएं कर रही थी, कृपा करो हमारे गांव चलो कर दर्शन दो। और बाबा जी की मर्यादा थी कि अगर आकर कोई विनती कर या अपने मन में कहीं जाने की अनुभूति हो तो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के आगे विनती करके हुक्मनामा ले लेते थे। फिर हुक्मनामे अनुसार जो आज्ञा मिली तो जाते थे, या फिर कई बार अगर संगत की विनती होती थी तो कहते थे सारे गांव की 25 डाल लो, जिस गांव की पर्ची निकलेगी वहां जाएंगे। जरा सोचो, यह है पूर्ण महापुरुष की निशानी कि जहाँ का हुक्म होगा वही जाएंगे। यह नहीं देखना कि यह अमीर है या गरीब है, हमारी सेवा भी कर सकते हैं या नहीं। यह बात तो कभी सोची ही नहीं
क्योंकि उनको गुरु के साथ प्यार है, प्रेम वालों के साथ प्यार है। यह है पूर्ण महापुरुष की निशानी। गुरुमुखों, कथा को हमेशा सोचो और विचार करो। ऐसे ही न पढ़ पढ़कर या सुन सुनकर चले जाया करो। गुण ग्रहण कर लिया करो। साथ ही आप यह बात सोचते रहते हो कि अब बाबा जी की ज्योति कहाँ है। यदि कोई सेवक किसी का आपको किसी महापुरुषों के साथ जोड़ना चाहता है तो आप उस महापुरुष को माथा टेको, पर साथ ही यह विचार कर लिया करो कि यह जो कुछ कर रहा है, क्या जो गुण हमने बाबा नरसिंह जी महाराज के इतिहास में पढ़े हैं, क्या इनमें से कोई गुण यह घटता है। किसी भी दुकान पर जाओ तो दुकानदार ने तो कहना ही है कि मेरी हर चीज़ बहुत बढ़िया है, क्योंकि उसने चीज़ बेचनी है, पर आपको निरंकार ने आंखें दी है। यह आपने देखना है कि जो मूंगी मसरी हम लेने वाले हैं, इसमें कीड़े तो नहीं पड़े हुए। अगर आप विचार नहीं करते तो इसमें दुकानदार का कोई दोष नहीं है, क्योंकि उसने तो सौदा बेचना ही है। कसूर तो आपका ही है। 50 रुपए का सौदा आप बाजार से खरीदते हो तो उसके कितने बार देखते हो, तो इधर लाखों का नाम मिलाने वाले सौदे करते समय सोचते ही नहीं भाव कि यह सौदा सिर के बदले मिलता है, और सिर की कीमत कितनी है इसका अंदाज आप ही लगा लो। इतनी कीमत सौदा लेने समय अगर ना सोचो तो फिर कसूर की कहाँ है। सोचा करो कि ऐसे ही दूसरों को दोष न दिया करो। पहले पता नहीं कौन से पाप का फल भुगत रहे हैं, फिर और दोष दूसरों को देकर उसके पाप भी अपने सिर ले लेते हो। बाबा जी हमेशा गुरु के हुक्म में रह और हुक्म में रहने का ही हुक्म किया है। जिस समय बाबा जी ने कहा कि 25 डाल लो और एक पर्ची कलेरा की भी डाल लेनी, संगत ने विनती की कि कलेरा की तो कोई संगत ही नहीं है। बाबा जी कहने लगे कि कलेरा का मैं जो बेटा हूँ। सत वचन करके जब पर्ची डाली तो पर्ची कलेरा की ही निकली, क्योंकि बाबा जी जानते थे कि कलेरा ही जाना है और वहाँ जाकर शरीर छोड़ना है। सो कहने का भाव कि बाबा जी अपने आप को कलेरा वाले ही कहलाते थे, क्योंकि कलेरा वालों ने सेवा करके यह प्रसन्नता ली है। इसलिए इस संसार में कोई पैदा नहीं हुआ जो कलेरा का नाम बाबा जी से अलग कर दे। बाबा जी का इतिहास पढ़ते सुनते, जब भी कोई कथा पढ़ते सुनते हैं तो तकरीबन सरदार रत्न सिंह कलेरा वाले का नाम ज़रूर आता है। बाबा जी को जब शेरापुर से विनती करके संगत नानकसर लेकर आई थी तो उसकी अगुवाई भी सरदार रत्न सिंह ही ने की थी। उस समय से रत्न सिंह बाबा जी की सेवा में आए। बाबा नरसिंह जी के पश्चात बाबा ईश्वर सिंह जी के चरणों में समय गुजारा। बाबा ईश्वर सिंह के पश्चात भी बाबा जी के दर की सेवा की। भाव की सारी जिंदगी सरदार रत्न सिंह की सेवा में ही बीत गई। फिर क्यों ना बाबा जी की प्रसन्नता करेला वालों पर न हो। यह तो प्यार वालों की देन है। जिन्होंने भी प्यार किया है सोई को पा लिया है, अपने गुण को अकृष्य किया है। पर यह खेल है प्यार का। प्यार करो गुरुमुखो। सच कोई सुन ले समय, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। पाया उसने ही है जिसने प्यार किया है। प्यार वालों ने ही उसका हृदय में जगह दी है।
प्यार के बिना तो हृदय उज्जवल होता है। प्यार करो गुरु के साथ, मानव जन्म है धारणा। ते तू वार वार नहीं मिलनी, मानस देही मानस देही। यदि प्यार न पाया तो फरीदा कित्ती जोबन, प्रीत बिन शुक गए कमलाई। प्रीत के बिना अनेकों जन्म पाए, सब मुरझा गए हैं, कोई हरा भरा नहीं रहा। यदि अब प्यार न पाया तो यह जन्म भी ऐसा ही गया। धारणा नहीं ओ लबने लाल गुआचे, मिट्टी न फरोल जोगिया। सो यह था कलेरों वालों का प्यार, जिस प्यार के कारण कलेरों वालों को सदा बाबा जी ने अपने चरणों में जगह बख्शी। अगर भाई कोई किसी के प्यार को देखकर खुश होता है तो समझो उसका प्यार सच्चा है, पर अगर ईर्ष्या करता है तो समझो प्यार झूठा है। प्यार वालों के सदे सदे के प्यार वालों पर कुर्बान वारने। इसलिए आपकी कथाएं पढ़ते सुनते हैं कि कहीं कथा सुनकर ही प्यार मिल जाए। सुन साखी मन जप प्यार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन बाबा नंद सिंह जी, धन बाबा नंद सिंह जी।